दोस्तों, आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। छुट्टी का दिन है। प्रेम जी अपने बेटे राजू के साथ शाम की चाय की चुस्कियों का स्वाद ले रहे हैं कि तभी राजू अपने पिताजी से बातों ही बातों में कहने लगते हैं कि पिताजी, आपको पता है कि जो हमारा घर है उसके पीछे एक जो पुराना बंगला है उसमें बहुत सारे भूत रहते हैं। उसकी इतनी बात सुनते ही प्रेम जी थोड़ा नर्वस हो गए और अपने बेटे राजू से कहने लगे, बेटे राजू, आखिर तुमसे ये बातें कौन कह रहा था? जिस पर राजू अपने पिताजी को बताते हैं कि मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ता है वह मुझे बता रहा था कि पिछले हफ्ते मेरा भाई उस खंडर हवेली के सामने से गुजर रहा था जिसके साथ एक बहुत ही ज्यादा बड़ी दुर्घटना घट गई। इस पर मैंने अपने दोस्त को बहुत समझाया लेकिन वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जिस पर हम सभी दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि हम सभी रात को वहां पर जाएंगे और वीडियो बनाकर लेकर आएंगे, जिससे हम अपने दोस्त और सभी के सामने यह साबित कर देंगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब बकवास होती हैं। राजू की सभी बातें सुनने के बाद प्रेम जी उससे कहने लगते हैं कि बेटा, ये तो आपकी सही बात है कि हमें सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन जोश में हमें कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसका परिणाम हमें पूरा परिवार को भुगतना पड़े। और तभी प्रेम जी राजू का इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए उनसे कहने लगता है कि चलो मैं आज तुम्हें अपनी एक बीती सुनाता हूँ, उसके बाद तुम बेशक उस हवेली में जा सकते हो और वीडियो भी बना सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और साथ ही वह कहने लगे, बेटा, जब मैं तुम्हारी ही उम्र का था तो तुम्हारी तरह बहुत ही जोशीला था और कोई भी काम करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता था, बस ऐसे ही मनमानी में कर देता था। एक बार की बात है जब हम सभी गांव में रहते थे, उस समय मैं बस 10 या 12 साल की उम्र का रहा हूँगा। उस समय हमारा पूरा परिवार गांव में ही बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन वहां भी एक इसी तरह की अफवाह फैली हुई थी कि गांव के बाहर एक कदम का पेड़ है जिसके नीचे एक कुआं है, उसके अंदर एक चुड़ैल रहती है। गांव के कई लोगों ने तो उसे देखे जाने का दावा भी किया था, लेकिन मुझे उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता था क्योंकि मैं अक्सर वहीं से आया जाया करता था, लेकिन रात के समय मैं वहां से कभी नहीं गुजरा। जिस पर हम सभी दोस्त एक बड़ा ही प्लान करते हैं कि गांव में फैली हुई इस अफवाह को हम बंद कर देंगे और साथ ही सभी को यह भी बता देंगे कि चुड़ैल और भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होती। साथ ही हमें यह भी मालूम था कि हम गांव वालों के सामने ऐसी चीजों का विरोध करेंगे तो उल्टा हमें ही सुनने को मिलेगा। जिस पर हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना आज हम सभी मिलकर इस रात को उस भूतिया कुएं के ऊपर ही सोकर बिताएं, जिसके बाद हम सभी ग्रामवासियों को यह यकीन दिला सकें कि भूत प्रेत जैसी कोई भी काली शक्तियां नहीं होती। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और यह हमारे एक मन का डर है। इतना सब कहकर हम शाम के टाइम सभी मिलकर उस कुएं के पास चले जाते हैं। साथ ही हमने अपने खाने पीने का सारा सामान भी ले लिया था, जिससे हम लोगों की पूरी रात ऐसे ही हंसते बोलते हुए निकल जाए। जैसे ही वहाँ थोड़ा अंधेरा होने लगा, हम सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कोई भी मकान या लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए यह थी कि इससे पहले हमने कभी भी कोई ऐसा चैलेंज नहीं लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद हम लोग सभी अपनी मस्ती में मस्त होने लगे और एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि अचानक से पास ही में बैठे हुए योगेश का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। उसकी आंखें लाल और बहुत ही ज्यादा बड़े साइज की हो गई, मानो उसने किसी बुरी भयानक शक्ति को देख लिया हो।
और योगेश डरते हुए हमारे पीछे की ओर इशारा करने लगा। जैसे ही मैंने योगेश का इशारा समझा तो मैंने तुरंत अपनी गर्दन घुमाते हुए पीछे की तरफ देखा, जहां मैंने पाया कि एक बहुत ही भयानक शक्ल की बूढ़ी औरत हमारे पीछे खड़ी थी। उसका शरीर पूरी तरह से राख में सना हुआ था, लेकिन उसे देखने के बाद हम सभी के प्राण सूख चुके थे। अब तक हम सभी संभल पाते कि वह बूढ़ी औरत हमारी ओर बढ़ने लगी, लेकिन उस दौरान मेरे सभी दोस्त मुझे छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन मैं लाख कोशिश करने के बावजूद भी वहां से नहीं हिल पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने मेरे शरीर को बुरी तरह से यहीं पर जकड़ लिया हो। अब तक वह बुढ़िया मेरे बिल्कुल ही करीब आ चुकी थी, जिसके बाद वह मेरा गला पकड़ लेती है। देखते ही देखते मेरी सांसें बंद होने लगी। मेरे शरीर से अब बिल्कुल ही प्राण निकल चुके थे। दूसरी तरफ मेरे दोस्तों को मेरी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आया। लेकिन उस रात हम अपने दोस्त को नहीं बचा पाए। आज भी मैं अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराता हूँ। ये जो तुम रोजाना मेरे शरीर पर ये जले हुए निशान देखते हो, ये उसी शैतान की काली शक्तियों का जादू है, जो आज तक मेरे शरीर से नहीं मिट पाया है, जो आज भी मुझे उस हादसे को भूलने नहीं देते। और दूसरी तरफ वह राजू से कहने लगते हैं कि ये थी मेरी आप बीती कहानी, जो मेरे इस जोश के कारण मेरे एक दोस्त की जान ले ली। अब तुम ही बताओ, उस 50 साल से बंद पड़ी हुई हवेली में तुम्हारा जाकर यह पता करना कि उस हवेली के अंदर भूत है या नहीं, और ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा। इतना सब सुनते ही राजू अब अपने पिताजी प्रेम की बात मान चुका था कि बिना वजह किसी खतरे को मोल लेना ठीक नहीं है। इसीलिए राजू ने उस बात को टाल दिया। तो दोस्तों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि भले ही आप इन चीज़ों पर यकीन करें या ना करें, लेकिन जोश में आकर हमें कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जो हमारी जान के लिए खतरा बन जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।